नमस्कार भक्तों, आप सभी को अपने प्रिय चैनल पर स्वागत है। कृपया हर महादेव को कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। भक्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और जानिए कि कुत्ते का रोना रात में क्यों होता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अपशकुन ज्योतिष बहुत ही चमत्कारी और खतरनाक भक्तों को बताता है। हम आपको कुत्ते से जुड़े शुभ और बुरे संकेत बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि अगर आपने एक काले कुत्ते को रोटी खिला दी तो आपका कितना भी बुरा भाग्य बदल जाएगा। लेकिन आपको यह रोटी कब खरीदनी चाहिए और कुत्ते के 3 संकेत जानकर आपका भाग्य चमक सकता है। हम उन सभी बातों के बारे में आज की वीडियो में विस्तार से बात करेंगे, इसलिए माताओं और बहनों 6 से 7 मिनट निकालकर इस ज्ञानवर्धक वीडियो को पूरा देखो। आपको बहुत फायदा होगा। यह महायोग टीवी चैनल पर है। माता बहनों, आप सभी को बता दें कि सनातन धर्म में कई मान्यताएं हैं जिसमें शुभ अशुभ घटनाओं से जुड़ी कई बातें कही गई हैं। वहीं कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें अशुभ माना जाता है और इनसे दूर रहने की सलाह दी जाती है ताकि कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तुमने घर के बड़ों से कई बार सुना होगा कि कुत्ते के रोने की आवाज को घर के बाहर नहीं सुनना चाहिए। माना जाता है कि रात में घर के आसपास कुत्ते के रोने की आवाज सुनना एक बुरा संकेत है। आइए जानते हैं कि कुत्ते रात में रोते क्यों हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रात में कुत्तों का रोना या चीखना कई दुखों का संकेत होता है। जिस व्यक्ति का कुत्ता रोता है उसे अप्रिय समाचार सुनने को मिलता है। आमतौर पर सोचा जाता है कि कुत्तों को मुसीबत या अप्रिय घटना का अनुभव होता है। माना जाता है कि कुत्ते कई आपदाओं की भी भविष्यवाणी कर सकते हैं जो दिखाई देते हैं। डीडीएच पूर्वज ज्योतिषियों का कहना है कि कुत्ते रात में रोते हैं क्योंकि वे अपने आसपास पूर्वजों या आत्माओं को देखते हैं। माना जाता है कि कुत्ते बहुत जल्दी देखते और सोचते हैं। शकुन शास्त्र के अनुसार अगर कुत्ता आपके घर से बाहर रो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके घर पर कुछ बुरा होगा। ऐसे में घर के दरवाजे पर कुत्ता भौंके तो सावधानी बरतें क्योंकि यह आपको आर्थिक हानि या नुकसान कर सकता है। यह भी कहा जाता है कि कुत्ता रात में रोता है क्योंकि उसे नेगेटिव शक्ति के आसपास होने का एहसास होता है, इसलिए वह रोता है। कभी कभी कुत्ता खुद को परेशान करता है। वह खाता है या तेज आवाज में रोकर अपने साथियों को बुलाने की कोशिश करता है अगर उसे शारीरिक तकलीफ होती है। जब कुत्ता अकेला है तो वह भौंककर अपने साथियों को बुलाने की कोशिश करता है। कुत्ते भी अकेले रहना पसंद करते हैं, कहा जाता है। ऐसे में वे भौंक या रोकर साथी डॉग को बुलाते हैं। यदि आपके घर में एक भूखे डॉग रात में खाना नहीं खाता है और उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये भी कुछ बुरा हो सकता है। रात में पेट में खाना छोड़ देने वाले डॉग को शारीरिक समस्या हो सकती है। हालांकि कुछ लोग इसे अशुभ घटना से जोड़कर देखते हैं। यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक करें क्योंकि हम आपको जो बताने वाले हैं वह बहुत खतरनाक और घातक है। भक्तों, नकारात्मक ऊर्जा के कारण कहा जाता है कि जब कोई कुत्ता रात में रोता है तो उसके आसपास नकारात्मक ऊर्जा है जो कुछ बुरा होने का संकेत देती है। अगर आपके घर का पालतू कुत्ता अचानक रोने लगे, आंखों में आंसू आ जाएं या खाना खाना छोड़ दे तो घर में कोई संकट आ सकता है। कुत्ता आपको संकट का संकेत देता है, किसी बुराई का देते हैं। रात में कुत्ते खाना खाने की एक और वजह यह है कि यह किसी अप्रिय घटना का संकेत है। कुत्ते को दिन रात रोना अशुभ है। यदि आपके घर से बाहर निकलने से पहले कोई कुत्ता रो रहा है तो आपके काम में कोई संकट हो सकता है। जब एक कुत्ता जोर से चिल्लाता है
तो वह आसपास के कुत्तों को अपनी उपस्थिति और खतरा का संकेत देता है। क्योंकि कुत्ते भी इंसानों की तरह अकेले रहना पसंद नहीं करते, जब वे दुखी होते हैं या अकेले महसूस करते हैं तो वे रोते हैं और अपने साथी झुंड को बुलाने की कोशिश करते हैं। शकुन शास्त्र कहते हैं कि अगर कुत्ता अचानक धरती पर अपना सिर रगड़ता है और ऐसा बार बार करता है तो उस स्थान पर धन गढ़ा जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को यात्रा करते समय कुत्ता रोटी पूरी या अन्य खाद्य पदार्थ अपने मुख में लाता दिखे तो उसे धन मिलेगा। शकुन शास्त्र के अनुसार यदि कोई रोगी अपनी पूंछ या हृदय को बार बार चाटता है तो वह बहुत जल्दी मर जाएगा। यात्रा करते समय कुत्ता बाईं ओर चलता है तो सुंदर स्त्री और धन मिलता है। दाहिनी ओर चले तो चोरी या धन हानि की सूचना देता है। जुआ खेलते समय दाईं ओर कुत्ता मैथुन करता देखने से जुआरी को बहुत लाभ मिलता है। यदि बहुत से कुत्ते एकत्रित होकर भौंके तो स्थानीय लोगों पर बड़ी विपत्ति या फिर भयंकर लड़ाई झगड़ा होता है। यदि कुत्ता बाएं घुटने को सूंघता है तो धन लाता है और दाहिने घुटने को सूंघता है तो पत्नी से झगड़ा लाता है। बाईं जांघ को छूने से एक महिला से मिलने की संभावना रहती है, जबकि दाईं जांघ को छूने से दोस्त से दूर होने की संभावना रहती है। यदि कुत्ता पेड़ के नीचे खड़ा होकर भौंकता है तो यह अच्छी वर्षा का संकेत है, इसलिए भोजन करते समय उसे भोजन देने से रोगी होने की संभावना है। यदि कुत्ता किसी किसान को हल ले जाते समय बाईं ओर मिल जाए और फिर घर आते समय दाहिनी ओर मिल जाए तो उसकी उपज अच्छी होती है। यदि कुत्ता अपनी जीभ से दाहिने अंग को चाटता है या खुजलाता है तो काम पूरा हो गया है। जीभ से पेट को छूना लाभदायक है। प्रियजनों, आगे की जानकारी देने से पहले बता दें कि हमारा लक्ष्य है जनसेवा और जनकल्याण करना, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्तों, अगर कुत्ता जूते लेकर भाग जाए या किसी और के जूते लेकर सामने आ जाए तो चोर निश्चित रूप से उस व्यक्ति का धन चुरा लेंगे। आकस्मिक मृत्यु से बचाव के नियमों के अनुसार कुत्ते को काल भैरव की सवारी माना जाता है और कुत्ते को खाना खिलाने से काल भैरव खुश होते हैं, इसलिए आपको आकस्मिक मृत्यु का खतरा नहीं होता। काले या सफेद कुत्ते को खाना खिलाएं क्योंकि कुत्ते शनि और केतु का प्रतीक हैं और प्रकृति को चलाने वाले सिर्फ महादेव हैं, इसलिए कृपया इस वीडियो के कमेंट में हर महादेव को लिखें और महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्रह शांति के लिए काले या सफेद कुत्ते को खाना खिलाएं। काल सर्प दोष के फायदे। जातक की कुंड में काल सर्प दोष है तो उसे एक काला कुत्ता पालना चाहिए। पितृ शांति के सिद्धांतों के अनुसार काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाने से पितृ शांति मिलती है। आपका भाग्य सुधर सकता है, इसलिए हर दिन अपने कुत्ते को रोटी 2 बार खिलाएं। संतान सुख के लिए मान्यताओं के अनुसार जो लोगों को बच्चा नहीं है उन्हें कुत्ते पालने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह लाभदायक होता है और उनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। काले कुत्ते को सुबह शाम रोटी खिलाने से भी कर्ज से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि कुत्ता पालने से प्रेत बाधा का संकट नहीं होता और कि कुत्ता अपने मालिक पर आने वाली सभी पीड़ा को अपने ऊपर ले लेता है। अगर आप एक अच्छे काम पर जा रहे हैं और आपके सामने कुत्ता या पालतू जानवर आकर बार बार भौंकने लगे या कान फड़फड़ाने लगे तो आपके कार्य में बाधा आएगी और आपको यात्रा के दौरान भी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। माना जाता है कि कुत्ते को अन्न के गोदाम में जमीन खोदना शुभ है। रास्ते में सिर पर रग दचने वाले कुत्ते को धन लाने का संकेत माना जाता है। यहाँ रहने वाले लोगों में अधिक बहस होती है जब बहुत सारे कुत्ते एकत्र होकर जोर से भौंके। कुत्ते का रोना शास्त्रों में कभी शुभ नहीं माना जाता। माना जाता है कि घर में एक कुत्ते का रोना संकट का संकेत है जो स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है
और बहुत से कुत्तों के रोने की आवाज एक व्यक्ति की मृत्यु या सामूहिक विपत्ति का संकेत है। यात्रा करते समय आपको टकटकी लगाकर देखो या गर्दन उठाकर देखो तो आपकी यात्रा सफल होगी और आपके लक्ष्य भी पूरे होंगे। अगर घर के बाहर या रास्ते में कुत्ता मैथुन करता हुआ दिखता है तो इसे अच्छा नहीं मानते। उस दिन कोई नया काम शुरू करने से बचें और सभी महत्वपूर्ण कामों को टाल दें। शास्त्रों के अनुसार जब कुत्ता मुंह में फल या सब्जी का टुकड़ा दबाता दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि उस दिन जमीन संपत्ति का सौदा लाभदायक होगा, क्योंकि यह सब कुछ पहले से ही जानता है। विज्ञान ने भी मान लिया है कि कुत्तों की छठी इंद्रियां बहुत विकसित होती हैं। हालांकि कुत्ते मनुष्यों की तरह बोल नहीं पाते, लेकिन वे अपने संकेतों से बताते हैं कि आज क्या होने वाला है। यदि आप इनके संकेतों पर ध्यान देते हैं तो आपको लगता है कि कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं और आपके गली मोहल्ले में घूमते हुए देखेंगे। लेकिन अगर आप रास्ते में 2 या 4 कुत्ते आपस में लड़ते झगड़ते और एक दूसरे को काटते दिखते हैं तो यह पर्याप्त नहीं है। माताभन महायोग टीवी चैनल आपको गलत जानकारी नहीं देता। कुत्तों का आपस में लड़ना माना जाता है कि आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं वह सफल नहीं होगा और आपकी यात्रा कष्टप्रद होगी। उस दिन आपका विवाद भी हो सकता है और आपको अपमानित महसूस हो सकता है अगर आपके सामने कुत्ता पॉलीथिन काटता या चाटता है। अगर आपके पास कूड़ेदान है और कुत्ते उसे खाने के लिए खोजते हैं तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप घर से बाहर निकलते हैं और कुत्ता पॉलीथिन को अपने दांतों से काटता या चाटता है, यही कारण है कि कुत्ता रोटियां चबाते हुए दिखता है, इसलिए इसे शुभ नहीं माना जाता। माना जाता है कि ऐसा करना कुत्ते को परेशानियों का संकेत है। अगर आप किसी जरूरी काम से जा रहे हैं और घर से निकलते ही आसपास कुत्ते मैथुन करते दिखते हैं तो यह एक अच्छा संकेत नहीं है। अगर आप थोड़ी देर रुककर पानी पीकर यात्रा शुरू करें, अगर संभव हो तो इसे अगले दिन टाल दें। यदि ऐसा होता है तो आप अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। यात्रा करते समय मुश्किल और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप सुबह उठते ही घर के बाहर एक कुत्ता मैथुन करता हुआ देखते हैं तो आपको उस दिन कोई नया काम नहीं करना चाहिए। आपको बस सभी महत्वपूर्ण कामों को छोड़ देना चाहिए। यदि कोई कुत्ता मुंह में पत्थर, लकड़ी का टुकड़ा या हड्डी लेकर आता है तो यह एक बुरा संकेत है। इस स्थिति में आपको कठिनाई का सामना करना होगा। शगुन शास्त्र के अनुसार कुत्ते को हड्डी चूसते हुए देखना भी अच्छा नहीं है, लेकिन मुंह में मांस का टुकड़ा दबाते हुए देखना काम में सफलता और लाभ का संकेत है। कुत्ते का मुंह में पंख दबाकर आना भी अपशकुन है। कुत्ते भी ऐसा नहीं करते। यदि आप किसी काम पर जा रहे हैं और आपका पालतू कुत्ता आपके सामने आकर कान फड़फड़ाने लगे या भौंकने लगे तो आपको यात्रा टाल देनी चाहिए। यदि कोई कुत्ता घर से बाहर आकर ऐसा करने लगे तो यह अच्छा संकेत नहीं है। यदि घर के आसपास बहुत से कुत्ते एकत्र होने लगे तो यह शुभ नहीं है। माना जाता है कि इससे आसपास लड़ाई होगी। कुत्ते के रोते हुए सामने आना और घर के बाहर रोना भी शुभ नहीं है। प्रियजनों, कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर कोई इससे बहुत कुछ सीख सके और लाभ उठा सके। भक्तों, हमारा लक्ष्य है जन सेवा जन कल्याण करना, अर्थात हर व्यक्ति को फ्री और मुफ्त जानकारी देना। इसलिए महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर व्यक्ति इस वीडियो से लाभ उठा सके और भगवान भोलेनाथ की कृपा पा सके।